भगवान शिव के मन में बात आई कि भगवान के दर्शन करने चलना है। बाल स्वरूप के अनन्य भक्त हैं भगवान भोले बाबा। अच्छा, जब भगवान राम अवतार में आए ना तो ज्योतिषी बन करके आ गए थे भगवान। इस बार भी भगवान ने सोचा कि कुछ स्वरूप बदल करके जाएं, जिसमें लोग पहचाने नहीं तो अड़चन होती है। तो भोले बाबा ने त्रिशूल रख दिया, डमरू रख दिया, सांप बिच्छुओं से कहा कि भाई तुम लोग भी यहीं रुको, तुम लोग नहीं जाओगे। तो सबको अलग कर दिया, लेकिन एक आध सांप पीछे पड़ गए, नहीं भोले बाबा हम भी चलेंगे। तो मैया ने कहा कि अब इसकी इतनी इच्छा है तो लिए जाओ, घुमा लाना। अब भोले बाबा के संग में एक आध सांप लटक करके आ गए। भोले बाबा नंदरानी के महल में गए और वहां पहुंच करके जगाया अलख निरंजन। अच्छा, नंदरानी मैया की नजर जैसी पड़ी कि दरवाजे में कोई संत जी आए हैं, तो दौड़ी दौड़ी आई, भागी भागी आई, क्योंकि संतों की अनन्य भक्त थी। और जैसे दौड़ते दौड़ते मैया आई और पास में आई तो देखा कि बाबा जी के गले में सर्प है। सोई दूर से ही बाबा तो को दूर से ही प्रणाम करूं। भोले बाबा ने कहा क्यों मैया? अरे बाबा तने ये सांपन को लटकाए रखे ना, मुझको बड़ो डर लगे सांपन ते। तो मैया ने दूर से ही प्रणाम किया और मैया कहते बाबा मुझको आदेश करो, कहां सेवा करूं आपकी मैं? आपने तो बड़ी कृपा करी, आपके चरण पड़ गए या घर पर, मेरे तो भाग्य, मेरे जीवन सफल है गए। तो भोले बाबा कहते मैया हम कैलाश से तपस्या करके आए हैं, सुना जानकारी लगी तेरे छोरा भयो है, सोचो तेरे लाला के दर्शन करके आ जाए। मैया कहने लगे बाबा लाला के दर्शन तो ना करवाए रही मैं। भोले बाबा ने कहा क्यों मैया? अब तो तुम कह रहे कि सेवा बताओ मुझको। मैया कहते हैं बाबा तेने ये जो सांपन को लटकाए रखे ना, अब देखो मुझ बड़ी बूढ़ी को भी डर लगे और मेरो छोरा तो फोटो में भी सांपन को देख ले तो डर पे, फिर तो तेने सच्ची के सांप लटकाए रखे, जा हमारे बाबा में लाला के दर्शन ना करवाए रही। तो भोले बाबा के मुंह से निकल गया कि मैया ये जो तेरा बेटा है ना, इतने इतने से सांपों से नहीं डरेगा। जानती है क्यों? ये 1000 फंड वाले सांपों पे सोता है। मैया ने तुरंत जवाब दिया बाबा आज भांग ज्यादा है गई का? तो मेरे नयक छोरा को यूं कहो सांपन पर सो गए। अब भोले बाबा को लगा कि मैया दर्शन नहीं कराएंगे। भोले बाबा ने कहा मैया हम जाएं? मैया कहने लगे ना बाबा जी, आप तो हमें आदेश करो, सोने चाहिए, सोना चाहिए, हीरा जवाहरात चाहिए, अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, गोधन चाहिए, आपके चरणों में सब समर्पित है। भोले बाबा कहते मैया हम तो तेरे छोरा के दर्शन करवे की ताई आए। मैया ने कहा बाबा वो तो फिर ना कराए रही नहीं। भोले बाबा कुछ उदास हुए और चल देते हैं वहां से। मन ही मन विचार करते जा रहे हैं कि प्रभु जी आज बिना दर्शन के जाने मिलेगा क्या? भोले बाबा गए तो कुछ दूर जाकर के कदम के वृक्ष के नीचे बैठ गए। अच्छा, जैसे यहां से भगवान गए और भोले बाबा गए और वहां भगवान रोने लगे। मैया एकदम से भागी भागी गई, हे भगवान ये बाबा के चक्कर में तो मैं तो छोरा को ही भूल गई। अब मैया गई, जाकर के भगवान को गोद में लिया, खूब शांत कराया। भगवान शांत ही ना है रहे, मैया शांत करा करा के परेशान। अब जब लाला की इतनी जोड़ जोड़ से आवाज ही आ रही है, रो तो ही जावे, तो आस पड़ोस से कछु मैया और आ गए। मैया छोरा को क्यों रोबाए रखो तेने? ए मो को पतो ना है, अच्छो भलो सो तो उठो, तो बस रो तो ही जावे, शांत ही ना हो गए। तो एक गोपी कहने लग गए मैया काऊ की नजर तो ना लग गई तेरे छोरा को? नंदरानी मैया कहते हैं कि अब आज घर पर तो कोई आयो ना है, मेरी नजर लग गई हो मेरे छोरा को, तुमको को पतो ना है। तो एक गोपी बोली ना है मैया, आज मैंने तेरे घर में एक सांपन वारे बाबा देखे, और जैसे सांपन वारे बाबा का नाम लियो सोई मैया कहने लग गई जब से बाबा गयो है तब से ही मेरो छोरा रो तो जाए। तो एक बड़ी बूढ़ी मैया खड़ी थी, बड़ी बूढ़ी मैया कहने लग गई मैया तो फिर निश्चित मान वो बाबा ने तेरे छोरा में जादू टोना कर दियो। अब जैसे जादू टोना का नाम लिया तो अभी तो
भगवान ही रो रहे थे। अब मैया रोवे लग गई। तो जब तक एक गोपी भागी भागी गई भोले बाबा के पास, चल रहे जोगी नंद भवन को, तोहे यशोदा मात बुलावे। क्यों बुलाए रहे? कहा बाके लाला को नजर लगी है, राय नोन करवा में। राय नोन जानते हैं? अब भोले बाबा आए। भोले बाबा बड़े प्रसन्न कि ठाकुर जी ने बताओ हमारे लिए लीला किया। भोले बाबा आए। अब मैया दौड़े दौड़े आई, बाबा तैने मेरे छोरा को कहा कर दियो, मैं तो तेरी सेवा करने को तैयार थी, तैने स्वीकार ना करी मेरी सेवा। मेरे लाला को जो जादू टोना तैने कर दियो बाबा को ठीक कर दे बाबा तू। भोले बाबा ने कहा तो मैया छोरा को मेरी गोद में दो। अब जैसे भोले बाबा ने हाथ बढ़ाया भगवान को लेने के लिए, तो जो साथ में सांप नहीं आ गए थे कान, उनको लगा कि पहले हम दर्शन कर ले, तो वो और आगे बढ़ गए। अब वो आगे बढ़े तो मैया घबराई, लगा कि बिल्कुल प्राण सूख गए, पीछे की तरफ भागी और कहते हैं बाबा तो को को दया ना आ रही। अरे बुढ़ापे में कितने दरों पर जाकर के मन्नत मांगी हैं, तब जाकर के लाला भयो है, और जाको कछु है गयो तो ये हमारे प्राण है, हमारे तो प्राण ही निकस जानेंगे। भोले बाबा मुस्कुराने लगे, अरे भैया ये सांपन की हिम्मत ना है तेरे छोरा को कछु कर सके। भोले बाबा ने जबरदस्ती मैया के हाथ से भगवान को ले लिया। अब जैसे भगवान को लिया तो भगवान हंसने लगे। अब मैया खुश, मेरो छोरा ठीक है गयो। तो भोले बाबा ले तो भगवान हंसने लगे, और मैया ले तो भगवान रोने लगे। तो मैया हाथ जोड़ के कहते बाबा ऐसो मंत्र पढ़ो कि मेरी गोद में भी मेरो छोरा हंस तो ही रहे। तो भोले बाबा ने कहा मैया फिर तू एक काम कर ले, तू अपने आंगन में एक भोले बाबा का मंदिर बनवा ले। भोले बाबा तेरे आंगन में बैठ गए तो फिर तेरे छोरा को काऊ की नजर ना लगे।